अलंकार अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहने। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से मानव शरीर की शोभा बढ़ती है और व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। कविता को सजाने संवारने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार शब्द और अर्थ के माध्यम से कविता को आकर्षक बना देते हैं। कविता में चमत्कार भी दो तरह से लाया जा सकता है। एक, शब्दों के द्वारा। दो, अर्थ सौंदर्य के द्वारा। जैसे सुंदर नेत्रों वाली के स्थान पर मृगलोचनी कहें तो कथन अत्यंत सरस तथा प्रभावोत्पादक बनेगा। काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तथा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे अलंकार कहलाते हैं। वास्तव में अलंकारों का प्रयोग काव्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। एक, शब्दालंकार। दो, अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहां किसी कविता में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। उपर्युक्त उदाहरण में र तथा घ की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है जिससे कविता में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। क अनुप्रास, ख यमक, ग श्लेष। क अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अर्थात बार बार पास में रखना। काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहां त वर्ण की आवृत्ति हुई है। दो, मुदित महीपति मंदिर आए। यहां म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तीन, ककय लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी। यहां क वर्ण की आवृत्ति हुई है। ख यमक अलंकार। काव्य में जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। काव्य में जहां एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां यमक अलंकार होता है। जैसे माला फरेत जुग भया गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे मन का फेर। उपर्युक्त उदाहरण में मन का शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन हर बार अर्थ में भिन्न है। एक बार मनका का अर्थ है माला का दाना तथा दूसरा है हृदय का। ग श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। काव्य में जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन वह एक से अधिक अर्थ व्यक्त कर रहा हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे मोती मानुस चून। उपर्युक्त उदाहरण में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत, चून के अर्थ में आटा या चूर्ण। दो, अर्थालंकार। जहां अर्थ के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है वहां अर्धालंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। यहां ईश्वर के चरण कमल की वंदना करने की बात कहकर चरण कमल में अर्थगत सौंदर्य आया है। अर्थालंकार के पांच भेद हैं। क उपमा, ख रूपक, ग उत्प्रेक्षा, घ अतिशयोक्ति, ड़ मानवीकरण। क उपमा अलंकार।
उपमा का अर्थ है तुलना करना। अत्यधिक समानता के कारण जहां किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, पीपर पात सरिस मन डोला। पहले उदाहरण में संत हृदय को नवनीत मक्खन के समान बताया है कि संत जन का हृदय अत्यंत कोमल तथा विनम्र होता है। दूसरे उदाहरण में पीपल के पत्ते के समान मन के डोलने का वर्णन किया गया है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 1 उपमेय, 2 उपमान, 3 वाचक, 4 साधारण धर्म। 1 उपमेय, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन हो, अर्थात जिस वस्तु की समानता की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे संत हृदय मन। 2 उपमान, जिस वस्तु या व्यक्ति से समानता की जाए, उसे उपमान कहते हैं। जैसे नवनीत पीपर पात, पीपल का पत्ता। 3 वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे समाना, सरिस के समान। 4 साधारण धर्म, जिस गुण विशेष के कारण तुलना हो, उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण में डोला। ख रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना। काव्य में जहां अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है या उपमेय तथा उपमान को एक समझ लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। उपर्युक्त उदाहरण में चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप हुआ है, अतः यहां रूपक अलंकार है। ग उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह संभावना मानो, मनो, मनो, मनु, मानहु, जनु, जानहु आदि शब्दों के द्वारा व्यक्त होती है। जैसे हरिमुख मानो मधुर मयंक। उपर्युक्त उदाहरण में हरि के मुख में चंद्रमा की संभावना की गई है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। विशेष उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द हैं मनु, मानो, मनहु, जानो आदि। 1 कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। 2 सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि सैल पर आतप परयो प्रभा। घ अतिशयोक्ति अलंकार, जहां प्रस्तुत या वर्णित वस्तु या व्यक्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निसाचर भाग। स्वाभाविक सच्चाई यह है कि आग लगने पर ही वस्तु जलेगी, लेकिन उपयुक्त उदाहरण में पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जलने की बात कहकर अतिशयोक्ति अलंकार प्रस्तुत किया है। अन्य उदाहरण 1 देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। 2 आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। ड़ मानवीकरण अलंकार, जहां निर्जीव संवेदनहीन प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। उपर्युक्त उदाहरण में बादलों को अतिथि के रूप में दर्शाया गया है, अतः इसमें मानवीकरण अलंकार है।
अन्य उदाहरण। 1. सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। 2. लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। हमने सीखा अलंकार का प्रयोग भाषा में चमत्कार पैदा करने के लिए किया जाता है। अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। प्रमुख अर्धालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति।